परमात्मा की परीक्षा वह दीपक है जो अंधेरे में हमारी आत्मा का प्रकाश दिखाती है। जब भगवान आपकी परीक्षा लेते हैं तो ये कोई साधारण पल नहीं होता, ये वो समय होता है जब आपका फेथ, पेशेंस और कर्म एक कठोर कसौटी पर होता है। इस वीडियो में जानिए वो 3 डिवाइन साइंस जो बताते हैं कि ईश्वर आपकी परीक्षा ले रहे हैं। अगर आप भी जीवन के कठिन मोड़ से गुजर रहे हैं तो ये वीडियो आपकी सोच बदल सकता है। वॉच टिल एंड, क्योंकि इसमें छिपी है भक्ति, शक्ति और आत्मज्ञान की चाबी। प्रेजेंटेड बाय झलक भक्ति प्रेम, योर स्पिरिचुअल मोटिवेशन डेस्टिनेशन। भगवान की परीक्षा, गॉड टेस्ट साइंस, भक्ति, मोटिवेशन, स्पिरिचुअल लाइफ, झलक भक्ति प्रेम। हम सभी अपने जीवन में कभी न कभी ऐसे दौर से गुजरते हैं जब सब कुछ हमारे खिलाफ लगता है। रिश्ते टूटते हैं, स्वास्थ्य बिगड़ता है, धन चला जाता है और हमारा आत्मविश्वास भी डगमगाने लगता है। उस समय हम कहते हैं, हे भगवान, ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है? लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, शायद यह सज़ा नहीं बल्कि परीक्षा है। भगवान जब आपकी परीक्षा लेते हैं तो वे आपको गिराने नहीं बल्कि उठाने का अवसर देते हैं। और ऐसी परीक्षा के दौरान 3 बातें बहुत स्पष्ट रूप से जीवन में घटती है। पहली बात, जब सब कुछ छिनने लगे तब भगवान पास होते हैं। सबसे पहला संकेत यही होता है, जीवन से प्रिय चीज़ें एक एक कर दूर होने लगती है। कभी नौकरी चली जाती है, कभी आपका सबसे करीबी व्यक्ति छोड़कर चला जाता है, कभी आपके हाथ से मौका फिसल जाता है। लेकिन सच ये है, जब जीवन में कुछ भी स्थिर नहीं होता तब ईश्वर आपको हिलाकर कहना चाहते हैं, अब मुझ पर भरोसा करो। उदाहरण, राम जी को जब वनवास मिला, उनका सब कुछ छिन गया, राजपाट, परिवार, आराम। लेकिन वही समय उन्हें भगवान से साक्षात्कार तक ले गया। यही परीक्षा थी जिसमें उन्होंने धैर्य, भक्ति और धर्म का साथ नहीं छोड़ा। सीख, अगर आपके जीवन में सब कुछ टूट रहा है तो समझिए भगवान निर्माण की तैयारी कर रहे हैं। दूसरी बात, जब सब आपका साथ छोड़ दे तब भी ईश्वर छाया बन जाते हैं। दूसरा संकेत यह होता है कि हमारे चारों तरफ के लोग जो पहले आपके साथ थे अब दूर हो जाते हैं। दोस्त कंधा देने से मना करते हैं, रिश्तेदार मजाक उड़ाते हैं और कभी कभी तो अपना भी मन साथ छोड़ने लगता है। पर यही वो पल होता है जब आपकी आत्मा ईश्वर की ओर झुकने लगती है। उदाहरण, द्रौपदी की लाज पर संकट आया, सब मौन हो गए, भीष्म, द्रोण, पांडव तक। लेकिन जब उसने हार कर आंखें बंद कर हे कृष्ण पुकारा तो श्री कृष्ण ने उसकी लाज बचाई। संदेश, जब सब साथ छोड़ दे तब समझिए अब भगवान स्वयं कुछ करने वाले हैं। ये परीक्षा उस क्षण की होती है जब मानव सहयोग समाप्त होता है और दिव्य हस्तक्षेप शुरू होता है। तीसरी बात, जब सब खोकर भी आप शांति महसूस करने लगे, परीक्षा का सबसे रहस्यमय संकेत यही होता है। जब बाहर भयंकर तूफान चल रहा हो फिर भी भीतर शांति बनी रहती है। मन रोता नहीं बल्कि मौन हो जाता है। शिकायतें नहीं होती, केवल स्वीकार होता है। दिल कहता है जो होगा अच्छा होगा क्योंकि भगवान साथ हैं। यह शांति नहीं, यह संकेत है कि अब आपकी आत्मा परीक्षा पास कर चुकी है। उदाहरण, मीराबाई को जहर पिलाया गया, कांटे बिछाए गए, लेकिन वह मुस्कुरा कर कहती थी, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। सीख, जब आप
सब कुछ खोकर भी मुस्कुराने लगे तो समझ लीजिए भगवान ने आपकी परीक्षा पास कर ली है और अब आपको अगले स्तर पर पहुंचाने वाले हैं। जीवन में यह परीक्षा क्यों आती है? आत्मा को मजबूत बनाने के लिए जैसे सोने को आग में तपाया जाता है, वैसे ही आत्मा को भी मजबूती के लिए संघर्षों की भट्टी में जाना होता है। दूसरा, ईश्वर से संबंध गहरा करने के लिए जब संसार की हर चीज़ हमें छोड़ देती है तब हम अपने सच्चे मालिक को पहचान पाते हैं। तीसरा, अपने कर्मों को शुद्ध करने के लिए कठिनाइयाँ हमारे भीतर की अशुद्धियों को बाहर लाती है। क्या करें जब ईश्वर परीक्षा ले? धैर्य रखे। जैसे अर्जुन ने महाभारत से पहले श्री कृष्ण के शब्दों पर विश्वास किया था। सत्संग करे, सकारात्मक विचारों से आत्मबल बढ़ेगा। नाम जप करे, भगवान का नाम वह मंत्र है जो हर परीक्षा में शक्ति देता है। सेवा करे, दूसरों के जीवन में रोशनी बने, आपकी परीक्षा अपने आप आसान हो जाएगी। अंतिम विचार, जब आप परीक्षा में होते हैं तो भगवान मौन रहते हैं। जैसे शिक्षक परीक्षा के दौरान चुप होते हैं, लेकिन उनका मौन उनकी अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि यह विश्वास है कि अब तुम तैयार हो, अब तुम्हारा असली स्वरूप सामने आएगा। अगर आप भी किसी परीक्षा से गुजर रहे हैं तो यह वीडियो आपकी आंखें खोल सकता है। लाइक करें, शेयर करें और झलक भक्ति प्रेम को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम लाते हैं आपके लिए ऐसे ही भक्तिपूर्ण जीवन बदलने वाले विषय। थैंक यू। राम राम।